राजद के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ राजद के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, कांटी विधायक इजराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, महुआ विधायक मुकेश रोशन, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, आलोक महतो, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, साहेबगंज विधायक राजू सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अपने संबोधन में बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी वो विकट परिस्थिति में रहे, स्वर्गीय रघुवंश बाबू उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। उनकी रिक्त स्थान को भरा नहीं जा सकता। उनके सानिध्य में काम करने और सीखने का मौका मिला। सादगी के साथ जीवन जीने वाले स्वर्गीय रघुवंश बाबू गरीब, शोषित, मजदूर, पीड़ित और उपेक्षित की आवाज थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में नीति और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि जब कभी मेरी जरूरत हो, बेहिचक छोटे भाई से कहें, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से पटना में स्वर्गीय रघुवंश बाबू की आदमकद प्रतिमा लगाने एवं पुण्यतिथि और जयंती को राजकीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग को दोहराया। संबोधन के बाद स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र द्वारा तेजस्वी यादव को श्रीमद् भगवद गीता देकर स्वागत किया गया। हालांकि काफी भीड़ होने के कारण नेता प्रतिपक्ष मीडिया से मुखातिब नहीं हो पाए। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू ताउम्र अपने राजनीतिक जीवन को सादगी एवं कुशल व्यवहार के साथ जिए। पूरे राजनीतिक जीवन में वो बेदाग रहे। निश्चित रूप से उनके अधूरे सपने को हमारी सरकार पूरी करेगी। वहीं पूर्व मंत्री और जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि समाजवादी आंदोलन के नायक स्वर्गीय रघुवंश बाबू के द्वारा जीवन के अंतिम क्षणों में लिखे गए पत्र, जो उनकी आकांक्षा थी कि गणतंत्र की जननी गौरवशाली वैशाली के लिए जो प्रयास था, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं। स्वयं रघुवंश बाबू का राजनीति गांव आधारित विकास का जो मॉडल था, उस पर भी सरकार काम कर रही है। क्या कहेंगे रघुवंश बाबू? आज परम श्रद्धेय रघुवंश बाबू का ये प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया है, श्रद्धांजलि सभा। और वाकई में मैंने कहा भी है मन से कि दल कोई खराब नहीं होता, दल में काम करने वाला व्यक्ति अच्छा खराब होता है। निश्चित रूप से आदरणीय रघुवंश बाबू बहुत एक अच्छे व्यक्ति थे और 45 साल सामाजिक संसदीय जीवन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कहीं भी उनके ऊपर दाग नहीं लगा और निश्चित रूप से उनके सपनों का जो अधूरा काम रह गया है, उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी। और मैं भी इस संसदीय क्षेत्र के वोटर होने के नाते, यहाँ जिला के होने के नाते, उनकी जो सोच थी दबे कुचले समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। आगे भी मैं काम करूँगा। और उनके पुत्र को भी मैंने धन्यवाद दिया है। बहुत सारे जब पुत्र होते हैं तो अपने अपने संपत्ति के बंटवारा के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने पिता अपने पुरखों को याद नहीं करते हैं। इस संदर्भ में सरकार जी ने जो काम किया, इसे धन्यवाद के पात्र है। और हमने सुझाव भी दिया है कि मुजफ्फरपुर जिले के अंदर सबसे पहले एक वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह इनका कार्यक्रम हर साल बदल के किया जाए, जिससे कि उनके समाज को तरोताजगी करते रहें और याद करते रहें। यही हमारी शुभकामना है। रघुवंश जी के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा में आवाज नहीं आ रही थी। रघुवंश जी अपने अंतिम समय में काफी दिन हो गए थे पुराने पार्टी से। दिवंगत रघुवंश बाबू समाजवादी आंदोलन के नायक और जो उन्होंने भावनात्मक व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए था, वही अपने आप में एक संदेश है। और 33 शब्दों का जीवन के अंतिम क्षण में उनके द्वारा लिखे गए पत्र, क्षमा, उनकी करुणाशीलता और उनकी जो आकांक्षा के लिए पत्र है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो गौरवशाली वैशाली के लिए रघुवंश बाबू का सद प्रयास है, वहाँ मैंने अपने विस्तार से बताया कि सरकार के द्वारा कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। कोविड-19 की चुनौती के बीच भी रघुवंश बाबू के प्रति सम्मान तमाम सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों
के द्वारा भी है और राजनीति के अपराधीकरण पर, राजनीति के गांव आधारित विकास का जो उनका मॉडल है उस मॉडल पर हम काम करते रहेंगे। सबसे पहले तो आज रघुवंश बाबू देश के जाने माने समाजवादी नेता थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई है। हम देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो चाहे मनरेगा मैन के रूप में वो जाने जाते हैं। पूरे देश के लाखों करोड़ों मजदूरों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया था। और देश ही नहीं, जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे तो बिहार में भी सड़कों का जाल जो है उनके द्वारा बिछाया गया था। इसलिए हम आज के पुण्यतिथि के अवसर पर हम आने वाले पीढ़ी और जो लोग हैं, देशवासी है, राज्यवासी है, उनको हम चाहेंगे कि ऐसे महान सपूत के उनके विचारों को आत्मसात करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंतिम क्षणों में उन्होंने सरकार के नाम लेकिन उस पर कोई कवायद नहीं होता। अंतिम क्षणों में उन्होंने, सही बात है कि चिट्ठी लिखी थी कि वैशाली में जो अस्थि कलश नहीं आया है वो अस्थि कलश को वैशाली में लाया जाए। दूसरा उनका था कि लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो दलितों से झंडा फहराने का, कोई बुजुर्गों से झंडा फहराने का काम वैशाली गढ़ पर किया करते थे। उनका मांग था कि यदि 26 जनवरी को गांधी मैदान में अगर राज्यपाल झंडा फहराते हैं तो मुख्यमंत्री जी वैशाली के मैदान में गढ़ पर झंडा फहरावे, और जब मुख्यमंत्री वहां फहराते हैं तो राज्यपाल यहाँ फहरावे। यह उनका मांग था। उनके मांग में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, क्योंकि वैशाली जो था, वैशाली पूरे दुनिया के जनतंत्र की जननी है, इसलिए वह उनका बहुआयामी मांग था। ये लगातार प्रतिमा लगाने की मांग और राष्ट्रीय समारोह करने की मांग की जा रही है, सरकार को क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर आज तो उनके जो पुण्यतिथि समारोह है, सभी विचारधारा के लोग आए हैं, सभी पार्टी के लोग आए हैं। और मुझे खुशी इस बात से है कि रघुवंश बाबू जब जीवित थे तो रघुवंश बाबू की बातें, उनके विचारधारा, वो जो समाजवादी पृष्ठभूमि की जो बातें करते थे, देश में प्यार और मोहब्बत और नफरत फैलाने वाले के विरुद्ध बोलते थे और मोहब्बत फैलाने वाले के पक्ष में रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रघुवंश बाबू की वह बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज हम खुशी व्यक्त करते हैं कि चलिए कम से कम उनके चले जाने के बाद तमाम विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि रघुवंश बाबू एक महान आत्मा थे। क्या भारत रत्न मिलना चाहिए रघुवंश बाबू? निश्चित तौर पर रघुवंश बाबू का जो देन रहा है और जो उनकी सादगी रही है और जो उनका रहने सहने का जो तरीका रहा है और जितना उन्होंने देश को दिया है, बिना गार्ड बॉडीगार्ड के वह चलते थे, बिना प्रोटोकॉल के चलते थे, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। खेत के किसान, मजदूर, गरीब, रिक्शा ठेला सबके बीच में बैठते थे और पूरे देश में मनरेगा जैसे एक महत्वपूर्ण योजना देने का काम किया। और ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए बहुत सारे जो है सो उन्होंने वर्क करने का काम किया है। इसलिए देश में उनका योगदान रहा है। उनको निश्चित तौर पर देश में का भारत रत्न उनको मिलना चाहिए।